क्या आए हैं एक जर्मन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है द कॉलोनी। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स की वजह से पृथ्वी पर सरवाइव करना नामुमकिन हो गया है। इस सिचुएशन में जितने भी उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो सभी पृथ्वी को छोड़कर कैपर 209 नाम के एक प्लेनेट में सेटल होने के लिए चले जाते हैं। 2 जनरेशंस के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। पहला मिशन पृथ्वी पर लैंड होता है लेकिन उसके सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। अब दूसरे मिशन पर एक नई टीम को भेजा जाता है लेकिन वो स्पेसशिप भी पानी में क्रैश कर जाता है और उसके क्रू मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। अब ब्लेक नाम के क्रू मेंबर को दिखाते हैं जो दूसरों को बचाने की कोशिश करती है। वो किसी तरह बचकर समुद्र तट पर पहुंचती है। फिर वो अपने साथियों को ढूंढते हुए स्पेसशिप पर पहुंच जाती है तो वहां पर टकर नाम का एक आदमी जिंदा होता है। वो उसका मास्क उतार कर कहती है कि यहाँ हवा बहुत साफ है। फिर वो टकर को फर्स्ट एड देती है। टकर कहते हैं कि हमें ये बात कैपर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी लेकिन सबसे पहले उन्हें यहाँ के माहौल की जांच करनी पड़ेगी। अब टकर चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। अब ब्लेक अकेले जाकर चेक करती है। वो बहुत दूर चलकर चारों ओर देखती है लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी पानी में बबल्स आने लगते हैं और ब्लेक उसको चेक करती है। उससे पता चलता है कि कुछ एनिमल्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं। दरअसल कैपर में इंसानों का रिप्रोडक्शन सिस्टम एकदम बंद हो चुका है, इसलिए वे रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल माहौल ढूंढ रहे होते हैं। इसी सिलसिले में ये लोग कैपर से पृथ्वी पर आए हैं। अब ब्लेक अपनी उंगली से ब्लड सैंपल निकालती है और फर्टिलिटी टेस्ट करती है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आता है। वो आगे बढ़ती है तो टकर अपने रेड बॉक्स पर एक ऑक्टोपस को देखता है और ब्लेक को वार्न करता है। पर ब्लेक ऑक्टोपस को कट करने की कोशिश करती है तो वो टंक मार देता है। फिर टकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, फिक्र मत करो। अचानक काले बादल छा जाते हैं और ब्लेक कुछ देख नहीं पाती। टकर उसे वापस आने को कहता है और आसमान की ओर एक फ्लेयर गन को शूट करता है। अब ब्लेक उसकी ओर चलने लग जाती है लेकिन तभी वहाँ कोई और पहुंच जाता है। टकर को भी शक होता है कि कोई दुश्मन पास आ रहा है, इसलिए वो अपना फ्लेयर गन तैयार रखता है। लेकिन जब ब्लेक वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि किसी ने टकर को किडनैप कर लिया है। वो एक चट्टान पर चढ़कर देखती है कि कुछ लोग टकर को लेके जा रहे हैं। तभी कोई ब्लेक को भी किडनैप कर लेता है और वे उसको एक होल में बंद कर देते हैं। टकर भी वहीं होता है। वो बताता है कि ये लोग पृथ्वी के सर्वाइवर्स हैं जिनके पूर्वजों को यहाँ मरने के लिए छोड़कर हमारे अमीरपुर के कैपर में जाकर बस गए थे। टकर के घाव को देखकर ब्लेक ऊपर जाती है और सर्वाइवर्स से मदद मांगती है और उनकी लीडर नार्वेक दूसरे घायल आदमी को देखती है और कहती है कि पहले इनका ट्रीटमेंट होगा। ब्लेक उसे अपना फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहती है और पहले उस आदमी को दवा लगाती है। उसके बाद वो टकर के पास पहुंचती है तो वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। ब्लेक उसे हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात मैंने नोटिस की है कि ये लोग बच्चे भी पैदा कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात हमें कैपर को कम्युनिकेट करनी चाहिए। पर टकर कहता है कि अब मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर वो अपना लॉकेट ब्लेक को देता है और एक पॉइजन टेबलेट खाकर खुदकुशी कर लेता है। तभी ब्लेक अपने पिता को याद करके लाइटर जलाती है और उसे लगता है कि उसके पापा उसके साथ हैं। फिर होल के अंदर पानी आने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। नार्वेक उसे बाहर निकालती है और एक बोट में लेती है। अब रात को ब्लेक याद करती है कि कैसे उसके पापा उसको अकेले छोड़कर पहले मिशन पर गए थे। मिशन फेल हो गया था और उसने अपने पापा को खो दिया। अगले दिन ब्लेक फिर उसी होल में होती है और कुछ बच्चे उसको चिढ़ा रहे होते हैं। वो एक लड़के से अपना रेड बॉक्स मांगती है जो स्पेसशिप में है लेकिन उस लड़के की कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ब्लेक उसको एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है तो वो समझ जाता है और रेड बॉक्स की तलाशी में निकल जाता है। कुछ देर बाद कई लोग चीखते हुए उस जगह से भाग रहे होते हैं। एक आदमी अपना बच्चा होल में गिरा देता है और ब्लेक उसको पकड़ लेती है। बच्चे को हाथ में लेकर वो बहुत इमोशनल होती है। वो देखती है कि हर तरफ गोलियां चलाई जा रही है और कुछ लोग लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। अगले दिन जब नार्वेक घर लौटती है तो हर तरफ उसके लोगों की लाशें पड़ी होती है और उसकी बेटी मैंडी भी गायब है। वो अपनी बेटी और दूसरी लड़कियों को छुड़ाने का फैसला करती है। ब्लेक उसकी मदद करना चाहती है और पूछती है कि वो लोग कौन है, उन्होंने तुम्हारे लोगों को क्यों मारा और लड़कियों को किडनैप क्यों किया। पर नार्वेक कोई जवाब नहीं देती। रास्ते में वो ब्लैक को खाना देती है लेकिन तभी उसे मैंडी की चीख सुनाई देती है। दोनों उस तरफ भागती हैं और देखती हैं कि वे लड़कियों को एक बड़े शिप में कहीं लेके जा रहे हैं। नार्वेक फ्लेयर गन छीनने की कोशिश करती है पर वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानती। फिर ब्लेक एक्सप्लेन करती है कि इससे तुम उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो पर नार्वेक उसकी बात नहीं सुनना चाहती। ब्लेक उसे मार गिराती है। अब ब्लेक फ्लेयर गन का यूज करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और अपने स्पेसशिप के पास पहुंचती है। फिर वो अपना रेड बॉक्स निकालकर छुप जाती है क्योंकि वो लोग लौट आए हैं। अब और कोई रास्ता न पाकर ब्लेक उसी शिप में छिप जाती है जिसमें दूसरी लड़कियों को रखा गया है। कुछ देर बाद शिप एक अजीब जगह पर रुकता है। वो लोग इन्हें कुछ बड़े शिप्स के अंदर लेके जाते हैं। लगता है ये शिप्स परमानेंटली यहीं रखे जाते हैं। शिप्स के अंदर कई गार्ड्स होते हैं और वे इन्हें एक लाइन में खड़ा करते हैं। उनका बॉक्स पेलिंग वहां कर सभी को चेक करता है और कुछ लड़कियों को चुनता है। एक छोटी लड़की को वो अलग कमरे में भेजता है। ब्लेक की गन देखकर वो चौंक जाता है और उसके बारे में पूछता है। जवाब न मिलने पर वो ब्लेक के पास आता है और उसका लॉकेट देखकर उसको एक अलग कमरे में जाने को कहता है। वहाँ नेल नाम का एक लड़का पूछता है कि क्या तुम एस्ट्रोनॉट हो।
तभी गिब्सन नाम का आदमी कमरे में आता है। वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं भी कैप्टर से आया था। तुम्हारे अलावा तुम्हारे मिशन के सभी लोग मारे गए हैं, सिर्फ तुम ही कैप्टर को मैसेज भेज सकती हो। अब ब्लैक उससे अपने पापा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जब तुम्हारे पापा यहाँ आए तो वो पृथ्वी के सर्वाइवर से बहुत क्लोज हो गए थे और उन पर विश्वास भी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने कैप्टर को मैसेज करने की कोशिश की तो सर्वाइवर ने उन्हें खत्म कर दिया। ये जानकर ब्लैक बहुत दुखी होती है। तभी नेल फिर वहां पर आ जाता है। वो ब्लेक से बात करना चाहता है, लेकिन गिब्सन उसे उसकी माँ के पास भेज देता है। वो ब्लेक को बताता है कि हमने नेल को अडॉप्ट किया है। फिर वो ब्लेक को उसके पापा के प्लान्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है और वे अब भी उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ब्लेक देखती है कि वहाँ के टर्बाइंस उस एरिया के लिए पावर जनरेट करते हैं। वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कैप्टर को इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी ताकि हम इन सर्वाइवर से बदला ले सके। पृथ्वी के सर्वाइवर्स ने हमारे मिशन के हर मेंबर को मार डाला। अगले दिन ब्लेक देखती है कि पृथ्वी पर रहने की वजह से उसकी महामारी शुरू हो गई है। वो बड़ी खुश होती है और उसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो गया है। फिर वो एक स्कूल में जाती है जहाँ पर गिब्सन बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को देखकर वो बहुत खुश होती है। वहाँ ब्लेक उस लड़के को देखती है जो रेड बॉक्स निकालने में उसकी मदद करना चाहता था। उसको देखकर ब्लेक को जरा शक होने लग जाता है। वो जानना चाहती है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर वो उस जगह को एक्सप्लोर करती है तो देखती है कि नील अकेले में कुछ पढ़ रहा है। ब्लैक उसके पेपर्स देखती है। वो ब्लैक से कई सवाल पूछता है और उसके जवाब सुनकर उसे लगता है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर वो ब्लैक को एक सीक्रेट बताना चाहता है। वो अपना पौधा दिखाता है और कहता है कि एक आदमी ने मुझे बताया कि आज का पौधा किसी दिन बड़ा पेड़ बनेगा। अब ब्लैक के पापा भी उसे इसी तरह की बातें कहा करते थे। नील बताता है कि जिस आदमी ने मुझे ये सिखाया है उसे सीक्रेट रूम में बंद करके रखा हुआ है। अब ब्लैक को यकीन हो जाता है कि गिब्सन उसके पापा के बारे में कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। फिर बेल के पूछने पर नील सीक्रेट रूम का मैप उसको दे देता है। ब्लैक अकेले उस रूम में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके पापा को एक कंपार्टमेंट में लॉक करके रखा गया है और तभी गिब्सन आकर माफी मांगता है कि मुझे तुमसे ये बात छुपानी पड़ी। तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि यहाँ से कोई भी कैप्टर पर वापस जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हर एक इक्विपमेंट तोड़ दिया ताकि पृथ्वी से कोई भी मैसेज कैप्टर तक ना पहुंच पाए। अब ब्लैक उससे लॉक खुलवाती है ताकि वो अपने पापा से सच सुन सके। ब्लैक को देखकर उसके पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ब्लैक पूछती है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? आप कैप्टर के निवासियों को पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? उसके पापा बताते हैं कि देखो, अगर कैप्टर के लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी पर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो वे फिर यहाँ पर आ जाएंगे और दोबारा इस धरती को बंजर बना देंगे। यहाँ का सब कुछ फिर से नष्ट हो जाएगा। उसके पापा की ये बात सुनकर ब्लैक एकदम चौंक जाती है। बाद में ब्लैक गिब्सन को बताती है कि मैं वेदर स्टेशन के जरिए कैप्टर को सिग्नल भेज सकती हूँ। ये सुनकर गिब्सन बड़ा खुश हो जाता है। अब रात को डिनर करते हुए नेल कहता है कि मैं भी एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, पर गिब्सन उसकी बात बीच में टोककर उसकी माँ से कहता है कि इसको अंदर लेके जाओ। लेकिन नेल की माँ ब्लैक को बताती है कि गिब्सन ने मेरा पेट काट कर मेरे बेटे को बाहर निकाला और मुझे और मेरे बेटे नेल को बचाया, लेकिन अब हमें मजबूरन उसका परिवार बनकर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये सुनकर ब्लैक का शक और भी मजबूत हो जाता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पेलिंग आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सर्वाइवर्स ने उन पर अटैक शुरू कर दिया है। गिब्सन ब्लैक को उसकी गन लोड करने को कहता है। अब ब्लैक के रास्ते में नार्विक आ जाती है और मेंढी के बारे में पूछती है। तभी एक गार्ड आ जाता है और नार्विक को पीटने लगता है। ब्लैक गार्ड को हटा देती है। अब पेलिंग ब्लैक से लड़ता है और फिर गार्ड की मदद करता है। फिर वो नार्विक को मारने लग जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगती है पर पेलिंग उसको नहीं छोड़ता। अब कैप्टर के निवासियों का असली चेहरा ब्लैक के सामने आ जाता है। वो रियलाइज करती है कि इसी वजह से उसके पापा पृथ्वी और उसके सर्वाइवर्स के बारे में कैप्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे। अगले सीन में नेल की माँ ब्लैक के घाव पर दवा लगा रही होती है। ब्लैक देखती है कि गिब्सन कुछ और ही प्लान कर रहा है। गिब्सन ब्लैक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कैप्टर को औरतों और बच्चों की जरूरत है क्योंकि कैप्टर की औरतों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करता। ब्लैक अपना प्लान उसे नहीं बताती और उसके जाने के बाद वो मिंडी को ढूंढ लेती है। तभी पेलिंग दरवाजा खटखटाता है। ब्लैक दरवाजा खोलती है लेकिन उसे अंदर नहीं आने देती। फिर वो जबरदस्ती घुस जाता है और ब्लैक पर अपना बल प्रयोग करता है। तभी मिंडी की आवाज आती है। गिब्सन धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ता है। ब्लैक अचानक जाकर उसके मुंह में पॉइजन टैबलेट डालकर उसे मार डालती है। फिर ब्लैक मिंडी को उसकी माँ के पास लेके जाती है और उन्हें आजाद कर देती है। वो अपने पापा को भी आजाद करना चाहती है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि गिब्सन वेदर स्टेशन की ओर जा रहा है। ब्लैक के पापा कहते हैं कि अगर हमने उसको नहीं रोका तो वो कैप्टर को इन्फॉर्मेशन दे देगा और वे आकर पृथ्वी के सारे निवासियों को मार डालेंगे। ब्लैक अपने पापा के गले लग जाती है। फिर वो अपने गन निकालकर गार्ड को शूट कर देती है। वो गिब्सन को रोकने जाती है लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि नील उसका सौतेला भाई है। गिब्सन उसे गन नीचे करने को कहता है और नील की माँ को मार डालता है। गिब्सन ट्रांसमिशन पूरा कर रहा होता है कि तभी ब्लैक उस पर झपट पड़ती है और उसको घसीट कर पानी में कूद जाती है। ब्लैक पानी में डूबकर बेहोश हो जाती है पर नार्विक उसको बचा लेती है। फिर वो उसको फर्स्ट एड देती है और बहुत कोशिश के बाद ब्लैक को होश आ जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में ब्लैक नील से मिलती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ।
उन्हें एक साथ देखकर ब्लैक के पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। ब्लैक अपने भाई को प्रॉमिस करती है कि मैं अब यहीं रहूंगी और कैप्टर से आने वाले हर इंसान को खत्म करके पृथ्वी की रक्षा करूंगी। और ब्लैक के ऐसी प्रॉमिस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।